हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हम सबको बोलने जा रहा है कि तुम्हारे आस पास की ये जो सारे चीज है ना, जितना तुम देख पा रहे हो, चाहे वो पक्षी जो अभी उड़ रहा है बगुले के रूप में, या टीठी जो चहचहा रही है, या तुम, या तुम्हारा घर, तुम्हारी जो भी मैंने जो भी तुम्हें दी है, और तुम अपने आँख को खोल करके जितने भी संसार के चीज को देख पा रहे हो, उन सारी की रचना मैंने ही की है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि जो आपके पास है उसको आप लव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने बनाते समय उन सारी चीजों को बोला बहुत ही अच्छा है, और उसने अपने हृदय से बनाया है। उसने अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया था बनाने के लिए, और वो बनाने के बाद इतना खुश हुए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी बनाया है उसको परमेश्वर ने बोला है यस, अच्छा है, यस, ईच एंड एवरी टाइम। आपको पता है, जब आप जेनेसिस में जाएंगे, जेनेसिस तो फर्स्ट चैप्टर में ही जाएंगे, वहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति की बुक में जब जाएंगे तो वहाँ पे जिस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारे जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नर और नारी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन किया गया है। और इस पृथ्वी पे जितने भी चीज आप देख रहे हैं ना, इन सब को परमेश्वर ने ही बनाया है। और कोई सडनली बोला कि बन जाओ और बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें समय लगा है। परमेश्वर ने वेरी फर्स्ट डे, जेनेसिस 1 के 3 में जाएंगे, उत्पत्ति 1 के 3 में परमेश्वर ने बोला है लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने देखा कि वाह कितना अच्छा है, तो उस उजियाला को फिर से एक अंधेरा बनाया, जिसको शाम बोला, रात बोला, और उजियाले को दिन बोला। इस तरह से एक दिन और रात हो गई। फिर परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पे जल ही जल है, उसको 2 भाग किया, एक को आकाश बनाया और एक को पृथ्वी बनाया। पृथ्वी पे सारे जल था, फिर अलग करके एक भूमि बनाया, जिसको रहने के लिए भूमि बोला, और बाकी को समुद्र बोला। इस तरीका से परमेश्वर ने धीरे धीरे जीव जंतु को बनाया। ईच एंड एवरी टाइम, वेरी फर्स्ट डे, 6 दिनों में परमेश्वर ने इस सारे सृष्टि की रचना की है। और परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम्हारा एक दिन, मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना 1000 साल लगा होगा इस पृथ्वी को बनाने में। और परमेश्वर ने जब बनाया, ईच एंड एवरी टाइम अपने आप को पॉप अप किया, अपने आप को सेटिस्फाई किया, चेक किया, सेटिस्फाई किया, उसको सर्टिफिकेशन एक दिया, यस इट इज गुड। जब आप वचन में जाएंगे, ईच एंड एवरी डे जो भी परमेश्वर बनाता था उसको हमेशा बोलता है यस दिस इज गुड, यस दिस इज गुड। इसका मतलब आपके पास जो भी है, चाहे आप जिस किसी भी फैमिली से बिलोंग क्यों नहीं करते हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है, आप शिक्षित है या नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की कोई दरकार नहीं है। आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी है, क्या आपके फैमिली में पैसा है या नहीं है, या फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, इनकम लो है, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर को देखते हैं, अरे मेरे घर तो टूटी फूटी सी है, एक झोपड़ी की तरह है, मेरा घर तो अच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाले का घर देखो कितना ब्यूटीफुल है। उसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है। आपके घर को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, आपको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से कि देखो वो तो कितना पढ़ा लिखा है, मुझे मौका नहीं मिला, मेरी फैमिली ने मौका ही नहीं दिया, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब से परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर तो बोलता है मैंने
तुझे रचना दी है, मैंने तुझे रचा है। और तुम्हारे सामने जो भी है, चाहे तुम एडुकेटेड हो या नहीं हो, जो भी है वो मैंने ही दिया है। और इस चीज़ को बनाने के लिए जब मैं बनाया ना तो बोला वाओ कितना अच्छा है। तो जिस वस्तु को देख करके मैं खुश होता हूं, तुम कैसे दुखी हो सकते हो? तुम में वो क्षमता अपने आप को अगर बोल रहे हो दैट इज द अल्लाह, वो अलग एक चैप्टर है। अगर मांगोगे तो दे दिया जाएगा। जब मैथ्यू 7:7 में बोलेंगे आस्क देन इट विल बी गिवन टू यू, वो अलग चैप्टर है। जब तुम मांगोगे तो दे दिया जाएगा। परमेश्वर ने वचन में तो ये भी बोला है कि व्हेन यू सर्च द राइचसनेस एंड किंगडम ऑफ द गॉड देन एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। आप जब परमेश्वर के पवित्रता और उसके राज की जब खोजी करेंगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आपके पास है, जो भी आपके पास है, उससे आप खुश होइए ना। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? आज फेसबुक का जमाना है, एक से एक एडिटिंग करके आपको लगाता बोलता वो कितनी ब्यूटीफुल ना, देखो ना मेरे पड़ोस में वो जो गर्ल्स हैं कितनी ब्यूटीफुल है ना, उसकी कपड़े देखो ना कितना अच्छा लगाता है ना, पता नहीं कौन से स्टोर से खरीद के लाती है, हाँ कितनी ब्यूटीफुल लगती है। मेरा तो फैमिली में इतना ज़्यादा इनकम ही नहीं है, मैं उस तरह के लगा भी नहीं सकता हूँ, उस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर सकता हूँ। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये जो सांस ले रहे हैं ना, इसको देख के खुश हो जाइए ना, क्योंकि परमेश्वर ने ही वो सांस आपके नथुनी में फूका था। जेनेसिस में, फिर वही उत्पत्ति में जाएंगे, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना रहा था ना, जब एडम को बनाया ना, इस भूमि से मिट्टी लिया और उससे बनाया, और उसको जान देने के लिए, अपना सांस देने के लिए उसके नथुनी में फूका, प्राण को फूका, आत्मा को फूका। वही आत्मा, वही प्राण आज आप में भी है, ट्रांसमिट हुआ है, वही एडम के वंशज, आज भी वही सारा कुछ आपके अंदर है। फिर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की एक एक रचना आपके साथ है। आप अपने टूटे फूटे घर को लेकर के फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मेरा घर ऐसा है, देखो बगल वाले के घर कितना अच्छा है। यार जो भी है ना, घर में एक छोटी सी भी लकड़ी लगी है ना, काठ लगी है ना, या थोड़ा छोटा सा एक ईंटा लगा है ना, छोटी ही छत है ना, परमेश्वर ने ही वो आपको दिया है। पहले उसको आप रेस्पेक्ट करना सीखो, पहले उसको ही रेस्पेक्ट करना सीखो, तो परमेश्वर खुश होगा। क्योंकि मैं सिंपल सी बात आपको बतलाना चाहता हूँ, जो भी चीज़ जिससे आप खुश होते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ रहता है जिससे आप बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, फैमिली की बात है। अगर आप खाना बनाते हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मॉम या मेरी काका काकी जो भी खाना बनाते हैं, और अपना सारा ब्रेन उसमें लगा देते हैं, सारी शक्ति लगा देते हैं खाना बनाने में कि खाना अच्छा हो, कितना मीठा हो। लेकिन जब खाते समय कोई आपको बोलते, आप ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं, शायद कोई मेरी प्रशंसा तो करे, लेकिन खाना खाते समय कोई बोलते बट खाना अच्छा नहीं है, कितना दुख लगता है ना, कितना दुख लगता है ना। परमेश्वर ने वही आपको बोलना चाह रहा है कि मैंने जो भी चीज बनाया था ना इस पृथ्वी पे, जो भी चीज बनाया था ना, उसको मैं कितना अच्छा बनाया था। ईच एंड एवरी टाइम, हर एक समय मैं बोला वाह वाह वाह, अपने आप को पॉप अप किया था। जो भी चीज मैंने बनाया था, वाश कितना अच्छा है। जब आप वचन में जाके पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे ईच एंड एवरी टाइम परमेश्वर ने अपने आप को पॉप अप किया, वाह कितना अच्छा बनाया है। लेकिन जब परमेश्वर उस वस्तु से खुश है, तो आप कैसे ना खुश हो सकते हैं? और अगर आप उस वस्तु से जो आपके पास है, जो परमेश्वर ने बनाया है और जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर उससे आप ना खुश होते हैं, तो परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा ना, कि मैं जिस वस्तु को बनाने के बाद में इतना खुश हुआ, मैंने इसको दिया और ये इतनी ना खुश, अपने आप को सोच रहा है कि मैं कैसा हूँ, वैसा हूँ। इस आदमी को मैंने ही बनाया था। जब यिर्मयाह 1:5 में जाएंगे, वहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही से मैं तुझे जानता था। मैं इस आदमी को बनाने से पहले जानता था, और जब ये माँ के गर्भ में था तो ही मैंने इसे बनाया।
मैंने कितना अच्छा से बनाया। जब ये माँ के गर्भ में थी तब मैंने इसका अभिषेक किया। जब आप यिर्मयाह 1:6 में जाएंगे, अभिषेक किया। तो जब परमेश्वर आपको इतना लव करता है, वो आपको बनाते समय इतना ध्यान से बनाया, इतना प्रेम से बनाया, आप अपनी चेहरा को देख करके नाखुश हो जाते हैं ना। बगल वाले के चेहरा को देखते हैं, बगल वाले का फेस को देखते हैं, उसकी हेयर स्टाइल को देखते हैं, उसकी स्किन को देखते हैं जो चमकती रहती है, ग्लोइंग करती रहती है। परमेश्वर बहुत नाखुश होता है जब आप नाखुश होते हैं। परमेश्वर की आप रचना है। आप जैसा भी क्यों नहीं हो, आपको परमेश्वर ने ही बनाया है। आपको खुश रहना है। और जब आप खुश होते हैं, जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, परमेश्वर अपने आप को सेटिस्फाई करता होता। वाओ, मैंने इसे बनाया है और इसे पसंद आया अपने आप को। वाह वाह, परमेश्वर फिर से उछलता कूदता है कि मैंने इसे बनाया था और ये अपने आप को लाइक करता है। यही से तो शुरुआत होती है। आप में वो कॉन्फिडेंस जगता है, आप में वो कॉन्फिडेंस जगता है, अंदर से आपको खुशियाँ आती है। और ये स्किन कौन सी बड़ी बात है। जब आप 1 महीने, 10 महीने या 6 साल या 2 साल ही, मैक्सिमम 1 to 2 years, आप अपने आप को स्ट्रेस में रखिए, एंजाइटी में रखिए, अपने आप को गलत चीज़ों से खाना खाइए, ड्रिंक कीजिए, सिगरेट पीजिए, अपने आप को गलत चीज़ खाइए, ये स्किन नहीं रहता है, नीचे आ जाता है, कालापन पड़ जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को लाइक करते हैं, अपने बॉडी को लव करते हैं, तो आप उन बुरी चीज़ों से उसको नहीं भरेंगे। परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर बोलेगा कि वाह ये खुश। तो आप जब अपने आप को लाइक करेंगे ना, तो वो सारे वस्तुएं जो आपको हर्ट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, ऑटोमेटिकली आप उससे दूर रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को लाइक करेंगे ना, आप परमेश्वर के साथ एक अग्रीमेंट पे सिग्नेचर करेंगे, एक अग्री होंगे उसकी रचना से। आप उसके साथ एग्रीमेंट में आप आएंगे, उसकी रचना को आप लाइक करेंगे, परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर फिर अगले लेवल के बारे में आपके बारे में सोचेगा। तो परमेश्वर फिर आपको बोलेगा मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर खुश है। परमेश्वर ने देखा कि जो भी मैं इसे दिया था, ठीक है, ये स्कूल भी नहीं गया, ये कॉलेज भी नहीं गया, ये देखने में अपने आप को बहुत ही खराब सोचता था, लेकिन आज अपने आप से लव करता है, आज अपने आप को अच्छा समझता है। चलो अब ये मेरी रचना से खुश है, अब मैं इसे खुश करता हूँ। क्योंकि जो भी मैंने इसको बनाया था ना, यूनिक बनाया था, पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा कोई नहीं है। आपकी जो ये अंगूठा है ना, जब आप अंगूठा छाप देते हैं ना, आपकी अंगूठा की निशानी पूरे वर्ल्ड में किसी से नहीं मिलती है। आपको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है, अलग बनाया है और अलग किया है सबसे। आप साधारण नहीं हैं, असाधारण है। अंतर केवल इतना है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आप है कौन, अपने आप को पहचानना है। और परमेश्वर तो बोल रहे हैं कि तुमको हमेशा सतर्क रहना है, सतर्क रहो और जागते रहो। परमेश्वर बोल रहा है कि सतर्क रहो और जागते रहो। दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब किसे चीर फाड़ खाए। सतर्क क्यों? आपके थॉट को ही चेंज कर देता है ये दुष्ट आत्मा, आपकी थिंकिंग को ही चेंज कर देता है। क्या दुष्ट आत्मा को आपके शर्ट चाहिए? नो। आपकी अच्छी मोबाइल चाहिए? नो। आपकी घर द्वार चाहिए? नो। आपकी गाड़ी चाहिए? नो। आपकी थॉट चाहिए उसे, आपकी सोच चाहिए उसे, आपकी हृदय चाहिए उसे, जहां पे जाके वो अटैक करता है। आपकी सोच को पे जाके वो अटैक करता है। आपको गलत चीजें बोलेगा, आपको दिखाएगा संसार कितना अच्छा है, तुम कैसे हो, वो कितनी ब्यूटीफुल है, तुम कैसे हो। उसके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? उसके पास देखो कितनी अच्छी एजुकेशन है, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी में पास है, इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टर है, तुम क्या हो? यही सब बुरी बुरी चीज जो आपको मनोबल तोड़ सकता है, दुष्ट आत्मा केवल आपके इस थॉट को, थिंकिंग को, यही सब
अपने आप के अपनी चंगुल में ले लेता है और इस तरह के थॉट आपके अंदर पैदा करता है। बस उसी समय परमेश्वर बोला है सतर्क रहो और जागते रहो। इस थॉट को जो दुष्ट आत्मा देता है खींच के फेंक दीजिए और उसको अपने पांवों तले रखिए, रौंद दीजिए। उससे बोलिए कि मैं जैसा भी क्यों नहीं हूं, मेरा बच्चा जैसा भी क्यों नहीं है, मेरा फैमिली जैसा भी क्यों नहीं है, ये सारे कुछ परमेश्वर ने दिया है और मैं इससे खुश हूं। परमेश्वर की रचना से मैं खुश हूं। मेरा घर ठीक है, अच्छी नहीं है देखने में, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है। आप उसे ललकारिए। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम डट के शैतान का सामना करो और उसका विरोध करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान कौन है? ये क्या आपके सामने आ जाता आहू ऐसे करके आता? नहीं, शैतान आपकी थॉट में है, शैतान आपके हृदय में है। उसको उसने अपने अधिकार में ले लिया है। आप उसका विरोध करो, आप उस थॉट का विरोध करो, उस तरह की जो थिंकिंग आती है उसका विरोध करो। बोलो नो, I am beautiful. I am a smart man. I have a beautiful house. I have a beautiful car. I have a beautiful job. Each and everything God has given is the beautiful. और ये सारा कुछ से मैं काफी खुश हूँ। I am happy that the God has given to me. मैं काफी खुश हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जब आप अपने आप को खुश करेंगे, परमेश्वर बोल रहा है उसके बाद में कि मांगो तो दिया जाएगा। जब आपको कोई घटी है, किसी चीज की मांगते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं बोला है कि तुमको मांगना नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि मांगो। परमेश्वर हमेशा बोलता है कि मांगो। अच्छे घर होना, अच्छी नौकरी होना, ब्यूटीफुल अपने आप को होना, अपने आप को सजाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि आपको हमेशा अपने कपड़े को भी साफ करके रखना है। जब आप वचन में जाएंगे, आपके कपड़े उजले और साफ सुथरे होनी चाहिए। कभी भी गंदे में रहने के लिए नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है ग्रूमिंग करने के लिए, आपको स्मार्ट होने के लिए। आपको कपड़े फटे हुए, कपड़े गंदा है, जैसे तैसे करके चल रहे नहीं, अपने आप को स्मार्ट होके चलना है। परमेश्वर खुश होता है क्योंकि उसकी रचना आप है ना। और जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि हाँ, तुम में अगर कुछ लगता है कि मुझे और भी चाहिए, तो पहले मेरी राज और मेरी धार्मिकता की खोजी करो। ये क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलो, और परमेश्वर के वचन पे जब तुम चलोगे तो उसके बाद तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम लोग मांगते हैं तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारी मांग प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद क्यों? प्रार्थना तो इसके लिए कि परमेश्वर मुझे चाहिए। आपने मैथ्यू 7:7 में बोला है कि मांगो तो दिया जाएगा। मैं मांग रहा हूँ। निवेदन क्यों? कुछ भी मांगने से पहले लेटर लिखते हैं ना कि मुझे दिया जाए। निवेदन परमेश्वर के सामने दीजिए। और धन्यवाद क्यों? धन्यवाद तो इसके लिए परमेश्वर की जो भी चीज आपने दिया है ना, वो सारा कुछ से मैं खुश हूँ, काफी है। लेकिन फिर भी एक ये मेरी मांग है, पहले तो जो भी चीज आपको दिया है उससे आप खुश हो जाइए ना। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए ना। आज सुबह आपने ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है ना, आप सुबह आपने उठा ना, क्या आपको पता है आपके पास बहुत सारे लोग हैं, कभी खबर आया होगा कि वो अब नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं जिसकी आंखें ही नहीं खुली। इतना तो धन्यवाद बनता है ना परमेश्वर का कि आप ये वीडियो देख रहे हैं आज। क्या ऐसा नहीं? आप कमेंट में लिख करके बतलाइए, क्या इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप कमेंट कीजिए कि परमेश्वर को इसके लिए क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरी आंखें खुली, मैं इस संसार को देख पाया, मैं आज मॉर्निंग में वॉक कर पाया, इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को देख पाया, इस ब्यूटीफुल एरिया को मैं देख पाया हूँ। क्या इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? परमेश्वर को जब आप धन्यवाद करते हैं ना, परमेश्वर काफी खुश होता है। आप परमेश्वर, ठीक है, अब किसी को भी, कोई बुरा आदमी ही क्यों नहीं हो जो बुरी काम करता हो, आप उसे धन्यवाद कीजिए ना। आप उसे हमेशा थैंक यू बोलिए ना, धन्यवाद कीजिए ना। आप बोलेंगे, देखेंगे उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कोई भी, किसी को भी धन्यवाद सुनना अच्छा लगता है। और वो परमेश्वर जो आपको सारा कुछ दिया है, देखिए धन संपत्ति की जहाँ तक सवाल है, किसके पास क्या है, धन है, संपत्ति है, किसी परमानेंट कस्टोडियन वो नहीं है।
वो एक टेम्पररी कस्टोडियन है, उसे क्षणिक दिनों के लिए दिया गया है। और जब उसके पास से वो चला जाता है ना, तो किसी और के पास परमेश्वर ट्रांसफ़र करता है। तो जो भी धन संपत्ति किसी का होता है वो सब तो टेम्पररी है, वो सब तो टेम्पररी कस्टोडियन है उसके, आज है कल नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आपकी पृथ्वी पर जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए ना, वो परमेश्वर आपको देता है। और परमेश्वर वो सारा कुछ देगा जो आपको चाहिए। परमेश्वर ने बोला है कि तेरी मांगे क्या है वो मुझे पता है। तेरे जीवन में मेरी योजनाएं अच्छाई की है, बुराई की नहीं है, और मैं तेरे जीवन में हमेशा अच्छा ही करना चाहता हूँ। बस प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सामने ही अपनी मांग को उपस्थित कीजिए ना। परमेश्वर बिना उलाहना किए सारा कुछ देगा। परमेश्वर ने वचन में बोला, मैं बिना उलाहना किए, बिना आपको कुछ गाली दिए सारा कुछ मैं आपको दूंगा। बस आप पहले उसकी मांग को मेरे ही सामने उपस्थित करें ना, मैं आपको दूंगा। इसलिए परमेश्वर की रचना आपके साथ है, परमेश्वर ने सारा कुछ रचा है। आपके पास जो भी है पहले आप उससे खुश होइए, परमेश्वर खुश होगा। और जब आप खुश हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग रूपी झरोखा, जब आप व्यवस्था विवरण में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे लिए स्वर्ग रूपी झरोखे को खोलूंगा। पहले जो तुम कर्जा लेने वाला था, अब तुम कर्जा देने वाले बन जाओगे। आमीन। इसीलिए जब आप जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और उससे खुश हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग रूपी झरोखा को खोलेगा। आमीन, हालेलुया।